डॉट डॉट। चलो देखो भैया आज क्या पढ़ना है। देखो आज क्या पढ़ना है। निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू0 में संबंध। ठीक है, देखो क्या होता है। यहाँ पे लिखना हम क्या है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं, क्या जानते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 इंटू 10⁹9। मात्रक इसका क्या होता है, जल्दी से बताओ। न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। समीकरण इसको 1 लिख दिया था, जानते हैं ना, पढ़ाए पाठ 1 में 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख दिया जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे निर्वात की चुंबक शीलता म्यू0 अपान 4 पाई बराबर कितना होता है, 10⁻⁻7। इसका मात्रक क्या था म्यू0 का, न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। समीकरण देखो म्यू0 का मान नहीं बताया था, म्यू0 बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। तो 4 पाई को इधर ले आए बस, और कुछ समझ गए ना। देखो क्या लिखा जाएगा, निर्वात की विद्युतशीलता म्यू0, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू0 में संबंध। हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन बराबर 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम स्क्वायर। समीकरण 1 बना दिया गया। निर्वात की चुंबकशीलता म्यू0/4 पाई बराबर 10⁻⁻7 न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर। हमें किस किस में संबंध निकालना है, एप्सिलॉन और म्यू0 में। भाई जिसके बीच में संबंध पूछा जाए वो होना ही होना चाहिए। ठीक है ना, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो भैया संबंध एप्सिलॉन और म्यू0 में पूछा है तो ये होना चाहिए। ठीक, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 का क्या करने पर, भाग करने पर। भाग दिया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन बटे म्यू0 अपान 4 पाई बराबर इधर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10⁻9 अपान 10⁻⁻7। ठीक है, ये देखो 4 पाई सबसे ऊपर चला जाएगा ना, सबसे नीचे वाला 4 पाई अपान ये क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन। ये वाला यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे आ जाएगा। तो 4 पाई सबसे ऊपर चला गया, म्यू0 कहाँ पे, एप्सिलॉन के पास में चला जाएगा। तो देखो यहाँ पे आ गया म्यू0 बराबर 10⁻7 ऊपर ले जाएंगे तो भैया किसके हो जाएंगे, प्लस के साथ हो जाएंगे ना। देखो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, 1/एप्सिलॉन म्यू0 बराबर कितना हो गया, 9 इंटू 10⁻16। ठीक है, अब इसको देखो क्या लिखा जा सकता है, 1/एप्सिलॉन म्यू0 बराबर 3 इंटू 10⁸ का
होल स्क्वायर लिखा जा सकता है ना, स्क्वायर को खोला जाएगा फिर वही बन जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। अब देखो, अब ये स्क्वायर को हटा, स्क्वायर को इधर लाना, इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगा ना। मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। ये प्रकाश की चाल के बराबर है ना, प्रकाश की चाल कितनी होती है निर्वात में, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट बराबर, ये किसके बराबर है, प्रकाश की चाल c के बराबर है। ठीक, यही हो गया संबंध, चाहे यहां तक लिख देना चाहे यहां तक। ये c क्या है, प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल है। समझ गए ना, बस हो गया संबंध। कभी पूछा जाएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट में संबंध बताओ, डायरेक्ट बहुविकल्पी में आएगा। ठीक है, कह देगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, तो कितना बताएंगे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। तुमसे पूछा जाएगा 1 अपॉन म्यू अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की बीमा क्या होगी, अगर ये चाल के बराबर है तो चाल की जो बीमा होगी वही होगी। चाल की बीमा क्या होती है, LT माइनस 1। ठीक है, और 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक पूछेगा तो मीटर प्रति सेकंड। समझ गया ना, पहले संबंध समझ लो फिर बताएंगे कैसे कैसे क्वेश्चन इससे पूछेगा। क्या इसमें था, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट तथा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट में संबंध। हम जानते हैं 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। समीकरण 1 लिख दिया गया। निर्वात की चुंबकशीलता कल बताई थी। ठीक है, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बराबर क्या होता है, 10 की पावर -7 न्यूटन अपॉन एम्पियर स्क्वायर है। समीकरण 1 का समीकरण 2 में भाग देंगे। ये देखो ऊपर लिखा गया, ये देखो ऊपर लिखा, भाग नीचे लिखा, ये मान ऊपर इसके नीचे, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा तो देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये म्यू नॉट यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और ये 10 की पावर -7 ऊपर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, कितना बचेगा, और गुणा करने में घातें जुड़ जाती हैं तो 9 7 16 हो गई। ठीक, संबंध आए तो इतना ही कर देना, तो ये भी सही है। ठीक, फिर इसको क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो ये भी हो गया। और सी ये क्या है, निर्वात की, निर्वात प्रकाश की निर्वात में चाल है। ठीक, इसी प्रकार नोट कर ले, इसमें कुछ नहीं लिखना, बस ऐसा है नोट कर लेना है। कांचों का जुकाम हो गया था। ये कुछ आया है समझ में, बस हल करना है, और इसमें कुछ नहीं है।
आउट हो गया है? आउट हो गया। चलो देखो आगे। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। एक तो संबंध कह देगा तो विज्ञात करना होगा, और देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें क्वेश्चन ऐसे बहुविकल्पी पूछे जाएंगे। कहेगा 1/√μ0 एप्सिलॉन0 का क्या बताओ। पहली बात तो मान बताओ, तो इसका मान क्या होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दूसरा क्वेश्चन देखो कैसे बनाएगा। 1/μ0 एप्सिलॉन0 का क्या बताओ, मात्रक बताओ, तो मात्रक क्या होगा मीटर प्रति सेकेंड। कह देगा 1/√μ0 एप्सिलॉन0 की विमा बताओ, तो क्या हो जाएगी L/T LT-1। ठीक है, समझ गए। ये 3 क्वेश्चन पूछे जाते बहुविकल्पी जैसे पता। ठीक है, लिख लो, चाहे ना लिखो, मान लिख लो। अब इसके आगे अगला पढ़ा जाए। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के नियम। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के नियम। सिर्फ ये लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। अगली हेडिंग लिखो, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। जैसे चुंबक में दिशा नहीं होती भाई, चुंबकीय क्षेत्र यदि उत्पन्न हुआ तो क्या होगी, उसमें दिशा होगी। पढ़ा था क्लास 10 में कि जब किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका दिया जाए तो सदैव उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में ही ठहरता है। उसमें चुंबक में क्या होती है, दिशा होती है। ठीक है, वही दिशा समझना है कि कौन उत्तरी ध्रुव है, कौन दक्षिणी ध्रुव है। वो तो आगे आएगा, लेकिन यहाँ पे चलो देखो। एक पढ़ा था क्या, दाएं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम। नंबर 1 में लिखो, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के
अंगूठे का नियम। किताब तो है नहीं, ये हेडिंग नहीं लिखना भाई, पहले लिख दो, ये ऊपर वाली लिख लिया था ना। चलो कोई बात। इधर देखो, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के निम्नलिखित 2-3 नियम है कम से कम, ठीक है। तुम्हें कम से कम एक नियम तो याद रखना है, ठीक है। ज्यादा ना याद हो तो कम से कम एक नियम याद होना चाहिए, ठीक। इधर देखो, एक क्या होता है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, देखो ध्यान से समझना। जैसे कोई चालक तार है, ठीक है, इसमें क्या प्रवाहित हो रही है, धारा। तो ये देखिए कौन सा हाथ है, दायां हाथ है ना। तो दाएं हाथ को इस प्रकार फैलाया जाएगा कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा। ऐसे रखें, ठीक। अंगूठा क्या बताएगा, चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताएगा, तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूम रही है, मतलब ऐसे है तो अंदर की ओर जाएंगे ना, तो अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कराएंगी। इसे क्या कहेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहा जाएगा, ठीक। इधर देखो, और चुंबकीय क्षेत्र का तुम्हें सिंबल कैसे बताया गया था, देखो ऐसे बताया था ना, ऐसे बताया था, कहा था नॉर्थ है साउथ है, ठीक है। ध्यान से समझना। हम कह दें कि ये बताओ कि ये बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा, तो हमें पता है कैसे करेंगे, धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, और अंगुलियां जिस दिशा में घूमेंगी यही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा कि इस बिंदु पर कैसी दिशा है, तो क्या बताओगे, लंबवत अंदर की ओर, हाथ अंदर की ओर जा रहा ना, मतलब यही तीर जो है ऐसे अंदर की ओर जब जाएगी तो ये जो दोनों है ना तीर, यहाँ पर कैसे दिखाई देंगी, ऐसे दिखाई देंगी, ठीक। कैसे, मान लो ये है, इसको हम अंदर ले जाएंगे, ठीक, तो ये जो दोनों पीछे कैसे दिखाई देंगे, ऐसे दिखाई देंगे, ठीक। और जब ये हाथ को ऐसे घुमा करके इधर को लाएंगे तो ये इधर को कैसा दिखाई देगा, ये नोक सिर्फ दिखाई देगी ना बाहर को पहले, ठीक है। तो देखो, चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है, या तो क्रॉस से प्रदर्शित किया जाएगा या तो बिंदु से। क्रॉस से कब प्रदर्शित करेंगे, जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर को होगी, लंबवत अंदर की ओर है। लग रहा है कि लंबवत अंदर की ओर जा रहा है, ये चीज लंबवत अंदर की ओर है, ठीक। और यहां पर कैसी है, लंबवत बाहर की ओर आ रहा। तो इसको क्या कहा जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। मतलब जहां पर क्रॉस हम बनाएंगे तो उसका मतलब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र कैसा है, लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। उसे पूरा लिखा क्या जाता है, कागज तल के लंबवत अंदर की ओर है। इसमें क्या लिखा जाएगा कि चुंबकीय क्षेत्र, हाँ, चुंबकीय क्षेत्र कागज तल के लंबवत बाहर की ओर है, ठीक है। ये लिखा जाएगा। तो देखो क्या लिखेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या लिखा जाएगा, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में लिखेंगे, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है।
दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का ज्ञान कराती है। इसे क्या कहा जाता है? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। ठीक है, एक बार और समझ क्या लिखेंगे? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार जब किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा शेष अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम या दाएं हाथ के अंगुष्ठ नियम भी कहा जाता है। समझ गए ना? क्या लिखेंगे? लिखेंगे दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। आ गया ना समझ में? अब तुमसे मान लो जैसे कह दिया जाए चालक तार है पूरी फिजिक्स में, ठीक है, कह दिया जाए बताओ यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा है? धारा की दिशा में अंगूठा कर उंगलियां घुमाओ किधर को? लंबवत अंदर की ओर। ठीक है, कह दिया जाए यहाँ पर कैसा होगा? धारा की दिशा में अंगूठा करो, अंगुलियां घुमा के जब बाहर बुलाओगे तो लंबवत बाहर की ओर है चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, कैसा भी हम कहते हैं वृत्ताकार है, धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे करके कहते हैं कि बताओ केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किधर को होगा? क्योंकि ओस्टर्ड के प्रयोग से हमें मालूम है कि अगर किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा और तुमसे पूछा जाएगा इस जगह दिशा क्या होगी, तो धारा की दिशा में अंगूठा कर दो, अंगुलियां किधर? लंबवत अंदर की ओर। ठीक है ना? समझ गया ना? बस ऐसे दिशा ज्ञात करने के लिए नियम है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम नंबर 1 में दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। एक बार और समझ बस, क्योंकि ये आ जाना चाहिए। ये चालक तार है। क्या लिखेंगे? किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। ठीक है, आ गया समझ में? तो चलो भी लिखो इसको। देखो दाएं हाथ के अंगूठे का नियम लिखो। किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से किसी धारावाही चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं
तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती हैं वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। ये बना लो नीचे, ठीक है, इससे मालूम चल जाएगा। बिल्कुल देखो सिंपल है। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार किसी धारावाही चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। अचानक के पुरस्कार बनती है भैया। भैया समझ में आ गया? यस सर, तेजी से कहा। मोबाइल में आवाज चली जाएगा। क्या कनिष्का है? कनिष्का दुखी है। पापा खाना नहीं दी नेस्ता। नोट हो गया, नोट कर लेंगे ना सबको। एक होता है दाएं हाथ के हथेली का नियम। ये लिखो नंबर 2, दाएं हाथ के हथेली का नियम। इसको बना है। अच्छा क्लास 10 में पेंच का नियम पढ़ा था? पेंच का नियम भी होता है, ठीक। बस लेकिन जो इसके पहले जो बताया ये याद रखना, ठीक है? ठीक, बस एक तुम्हें आना चाहिए बस दिशा। पेपर में ज्यादा नहीं पूछे थे, क्लास 10 में पूछे जाते थे ये नियम, ठीक है? लेकिन दिशा ज्ञात करना आना चाहिए, बस ये जरूरी है, ठीक है? क्या इंटर में ज्यादा नहीं आता, ठीक। हाँ नहीं आया था, लेकिन हाई स्कूल में कभी कभी आया। दाएं हाथ की हथेली का नियम ये भी बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा अंतर है, भाषा का अंतर है और कुछ नहीं। इसमें बताया गया कि दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा तथा शेष अंगुलियां एक दूसरे क्या रहे, लंबवत रहे। मतलब इसके बीच में कितने डिग्री कोण बने? 90 बने, लंबवत मतलब ऐसे, ठीक।
मतलब कि दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुलियां एक दूसरे के लंबवत रहे, तब अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस तरफ अंगुलियों को कर दिया जाता है। तब हथेली, जो हथेली है ना, तो तब ये हथेली जिस दिशा में हथेली का धक्का लगता है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। मतलब क्या, दाएं हाथ को इस प्रकार फैला लिया कि अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुलियां क्या है, लंबवत है, तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को, और मान लो यहाँ पर हमें ज्ञात करना है चुंबकीय क्षेत्र, तो अंगुलियों को इधर कर दिया, तो ये जो हथेली है ना, जो हल्का सा धक्का अंदर को लगा रही, ठीक है, यही क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की लंबवत अंदर की ओर है, ठीक है। अब जैसे इसे घुमा के लाते थे, ठीक है, तो ये देखो हथेली किधर, लंबवत बाहर की, ठीक, वो वाला नियम ज्यादा सही है, सबसे बढ़िया। इसमें एक बार सुन लो जरा, इसको भी लिखना है, क्या लिखेंगे, दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा तथा उसके पास वाली अंगुलियां लंबवत रहें, तब अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा जिस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस दिशा में अंगुलियों को कर दिया जाता है। तब हथेली जिस दिशा में धक्का लगाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है, ठीक है। मान लो ऐसे किया तो अंगूठा तो धारा की दिशा में, मान लो यहाँ पर ज्ञात करना है, उस दिशा में अंगुलियां कर दिया, तो हथेली जो है लंबवत अंदर की ओर है ना, उत्तर दिशा होगी, ठीक है, आ गया समझ में। क्या लिखेंगे, लिखा जाएगा दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस दिशा में अंगुलियों को कर दिया जाता है, तब हथेली जिस दिशा में धक्का लगाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक। एक बार और बताए, देखो क्या लिखेंगे दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस बिंदु की तरफ अंगुलियों को फैला दिया जाता है, तब हथेली जिस दिशा में धक्का लगाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है, ठीक है, आ गया। इसको भी लिख लो, इसमें भी यही चीज आएगी, लिख लो, इसके पहले वाला नियम याद रखना हो ज्यादा अच्छा है, ठीक है, इसमें आसानी से आ गया। देखो दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार 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 दाएं हाथ के पंजे को दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर लंबवत रहें, अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर लंबवत रहें, तब अंगूठा विद्युत धारा की दिशा तथा अंगुलियां
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हथेली के धक्का की ओर होती है। मतलब जिस दिशा में हथेली धक्का लगाएगी वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। ठीक है, इसे दाएं हाथ के हथेली का नियम कहते हैं। एक बार और समझ लो दोनों नियम, बस यही दो लिखना है। इधर देखो क्या लिखे। पहले दाएं हाथ के अंगूठे के नियम में क्या बताया गया था? दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार किसी चालक तार को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। इसे दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहते हैं। अब दाएं हाथ की हथेली के नियम में क्या है? थोड़ा सा अंतर है। दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा तथा अंगुलियां परस्पर लंबवत रहे तो अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दृष्ट होती है। हथेली जिस दिशा में धक्का लगाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। कि मतलब ऐसे लंबवत अंदर की ओर लगा रही धक्का। ठीक, समझ गए ना? और यही आगे बताया जाएगा, साफ किया जाए इसको। आ गए नियम? यस सर। चलो अच्छा देखो देखो अच्छा इसमें क्या क्या पढ़ाया गया, बस 5 मिनट में पूरा पढ़ लियो। पहले क्या बताया गया था? ओस्टर्ड का प्रयोग। ये प्रयोग कब दिया था ओस्टर्ड साहब ने? 1920 ईस्वी में। ठीक है, और प्रयोग में क्या बताया था कि अगर ओस्टर्ड साहब ने ये बताया था कि जैसे परिपथ है प्लस माइनस कुंजी और इसके पास में चालक तार, बताया था कि यदि कुंजी खुला रखी जाएगी, इसके पास में यदि चुंबकीय सुई रखी है, हाँ यही बताया। क्या बताया था? इन्होंने कैसे प्रयोग किया था कि एक बैटरी लगाए, एक कुंजी लगाए, परिपथ बना के तैयार कर दिया। और परिपथ में लगी कुंजी को जब खुला रखा, परिपथ में लगी कुंजी को खुला रखा जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह नहीं होता। उसके पास में रखी चुंबकीय सुई विक्षेपित नहीं होती। और जब कुंजी को बंद कर दिया जाता है तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है तो चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है, हिलती डुलती है। ठीक है, चुंबकीय सुई क्या होती है? विक्षेपित होती है। ठीक है, और जब धारा को बढ़ाते हैं तो विक्षेप बढ़ जाता है, धारा को घटाते हैं तो विक्षेप घट जाता है। जब टर्मिनल को बदल दिया जाता है तो धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। ठीक है, और विक्षेप भी विपरीत आता है। तो ओस्टर्ड के प्रयोग से क्या पता चला कि जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करेंगे तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, यही तो मालूम चला कि अगर कोई चुंबक ऐसे कर रहा है, ठीक है, हिंडुल्ला, इसका मतलब कि यहाँ पर चुंबक जैसी स्थिति उत्पन्न है। ठीक है, तो ओस्टर्ड साहब ने बता दिया कि किसी भी चालक तार में धारा प्रवाहित होगी तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तुमसे कभी पूछा जाए किस वैज्ञानिक ने बताया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा? ओस्टर्ड साहब ने बताया था। ठीक है, सबसे पहले। और चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं?
चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक चुंबकीय बल का अनुभव होता है उस पूरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, क्या पढ़ा था? चुंबकीय क्षेत्र। फिर उसके बाद क्या पढ़ा था? हाँ, बायो सेवर्ट का नियम। अब भैया देखो इधर ध्यान से समझो। ओस्टर्ड साहब ने ये तो बता दिया कि किसी चालक तार में धारा को प्रवाहित करेंगे तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, लेकिन कहां पर कितना होगा ये नहीं बता पाए थे ना। इसके लिए कौन? बायो सेवर्ट नाम के वैज्ञानिक है, उन्होंने एक नियम बनाया। उस नियम के तहत बता दिया कि ये बिंदु P है तो यहाँ पर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? कैसे बताया? एक छोटे से खंड का उन्होंने कहा कि निकाल लो चुंबकीय, उन्होंने कहा कि एक छोटे से टुकड़े का निकाल लो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र और समाकलन लगा के पूरे क्षेत्र का निकाल लेना। क्या बताया था बायो सेवर्ट के नियम में? जब किसी चालक तार में आई एम्पियर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 बात क्या? उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धाराएं के अनुक्रमानुपाती होगा। नंबर 2 चुंबकीय क्षेत्र लघुखंडावयव के अनुक्रमानुपाती होगा। तीसरा चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगा। नंबर 4 चुंबकीय क्षेत्र जहां से चालक तार से जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, समीकरण 1 2 3 4 को मिलाने पर, और जब मिला दिया गया तो क्या है? म्यू नॉट आई रियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर, और जब इसको हटाया था तो एक नियतांक लगा था म्यू नॉट अपान 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपान r स्क्वायर। इसका मात्रक क्या था? टेस्ला। समझ गए ना भाई? सेवर्ट का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या लिखेंगे? जब किसी चालक तार में आई एम्पीयर की धारा को प्रवाहित करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जो चालक की निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र धारा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र लघुखंडावयव के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र चालक से जहां पर ज्ञात करना है वहां तक की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे पेपर में आएगा तो ये लिख दे, हिंदी ना लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, सही माना जाएगा। हिंदी इसकी नहीं लिखोगी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, यही डायरेक्ट लिख सकते हैं। और ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये है, इससे क्या करना है? ये हटाना तो ये बन जाएगा। बस इससे देखो, इसको उठा के रख दो, फिर इसको उठा के रख दो, फिर इसको उठा के रख दो, जो बचा उसको रख दो, बन जाएगा ना चारों पॉइंट। ऊपर वाली भाषा तो याद ही है, ठीक है। अब धीरे धीरे सीख जाओ कैसे बनाना। अब देखो बायो सेवर्ट का नियम पढ़ लिया, फिर क्या पढ़ा था? निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मात्रक क्या होता है? न्यूटन अपान एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। और बीमा मात्रक मान अपना याद रखना, ठीक। फिर क्या पढ़ा था? म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट में संबंध क्या होता है? संबंध 1 अपान अंडर रूट म्यू नॉट या एप्सिलॉन नॉट बराबर 3 × 10 की पावर 8 सेकंड। फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम, क्या नियम पढ़े? 2 नियम। नियम नंबर 1 क्या था? दाएं हाथ की हथेली का नियम। क्या था? दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार दाएं हाथ से किसी चालक तार को इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा अंगुलियां जिस दिशा में घूमती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बन जाती है। कैसी दिशा? लंबवत अंदर की ओर। ये कैसी है? लंबवत बाहर की ओर। और दाएं हाथ के हथेली का नियम क्या था? दाएं हाथ के हथेली के नियम के अनुसार दाएं हाथ के पंजे को इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक में बहने वाली धारा की दिशा को बताता है तथा फैली हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर दृष्ट होती है। हथेली जिस दिशा में धक्का लगाती है वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। ठीक है, बस इतने पढ़ के आना, आगे कल पढ़ाया जाएगा।